क्या बीबीसी पर रेड कर दी गई है? क्या बीबीसी के बोलने के अधिकार पर हमला कर दिया गया है? क्या देश में वैचारिक और अघोषित इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है? क्या आज देश की डेमोक्रेसी समाप्ति की ओर, दी एंड की ओर चल रही है, कर्टसी नरेंद्र मोदी? अगर आप कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और पूरे लुटेंस इकोसिस्टम की माने तो ऐसा ही कुछ लगेगा। नमस्कार, मैं हूं शहजाद पूनावाला और आप देख रहे हैं सच बोले तो। और आज बात होगी बीबीसी की। दरअसल आज सुबह से पूरे मीडिया में एक खबर चल रही है कि किस प्रकार से आईटी अथॉरिटीज ने दिल्ली और मुंबई के बीबीसी के ऑफिसेज में एक सर्वे किया, परंतु पूरे लुटेंस इकोसिस्टम ने इस सर्वे को सर्च और रेड बना दिया। दरअसल रेड जो शब्द है वो आईटी एक्ट में इस्तेमाल नहीं हुआ है। सर्वे और सर्च ये दोनों शब्द इस्तेमाल हुए हैं। एक सर्वे तब होता है जब एक प्लेस ऑफ वर्क में इनकम टैक्स अथॉरिटीज जाती है। सर्च तब होता है जब प्लेस ऑफ वर्क के अलावा वो रेसिडेंशियल एड्रेस पर भी और व्हीकल्स में भी तलाशी ले सकती है। सर्वे में केवल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड किया जा सकता है। सर्च में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा बुलियन, पैसा, बाकी वैल्यूएबल्स को भी सीज किया जा सकता है। सर्वे में फिजिकल सर्च नहीं होती, जो लोग मौजूद है उस जगह पर, और सर्च में फिजिकल सर्चिंग भी हो सकती है। परंतु पूरी की पूरी लुटेंस इकोसिस्टम ने एक सर्वे को, जो एक रूटीन अफेयर होता है, उसे सर्च और रेड में तब्दील कर दिया। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई, ये सर्च और रेड नहीं थी, ये एक सर्वे था। और सर्वे इसलिए किया गया, अगर मीडिया के उन लोगों की बात माने जो आईटी अथॉरिटीज को कवर करते हैं, क्योंकि लंबे समय से बीबीसी ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स को वायलेट कर रहा था, उसका उल्लंघन कर रहा था और डाइवर्जन ऑफ प्रॉफिट्स कर रहा था, टैक्स इवेजन कर रहा था। बेसिकली बीबीसी पर 3 आरोप है। एक, नॉन कंप्लायंस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स, और वो भी बार बार करना, रिपीटेड ऑफेंडर बनना इस विषय में। दूसरा, डेलिबरेटली और परसिस्टेंटली ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्म्स को वायलेट करना। और तीसरा, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स को डाइवर्ट करना और आर्म्स लेंथ अरेंजमेंट जो है उसका उल्लंघन करना, मतलब टैक्स इवेजन करना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो ट्रांसफर प्राइसिंग होता है वो एक अरेंजमेंट होता है, कमर्शियल अरेंजमेंट होता है मल्टीनेशनल कंपनी के अलग अलग हिस्सों के बीच। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, कंपनी ए, जो भारत में नहीं है, परंतु उसकी एंटिटीज कंपनी ए हिंदी, कंपनी ए तमिल, कंपनी ए पंजाबी, कंपनी ए गुजराती, कंपनी ए उर्दू, ये भारत में है। कंपनी ए उर्दू ने एक प्रोडक्ट बनाया, एक शो बनाया, उसने उसको मार्केट में बेचा 500 रुपए में। उसका मुनाफा, उसका प्रॉफिट 500 रुपए हो गया। पर मान लीजिए कि उसको वो मार्केट में बेचने के बदले 200 रुपए में, 500 रुपए नहीं 200 रुपए में कंपनी ए मल्टीनेशनल को दे देता है। अब उसका प्रॉफिट 500 से घटकर 200 हो गया और ये 300 रुपए का जो प्रॉफिट है वो सीधे सीधे कंपनी ए मल्टीनेशनल को शिफ्ट हो गया। इसी को ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। बीबीसी लंबे समय से आरोप ये लग रहा है कि इसी चीज को कर रहा था और उस पर कई सारे नोटिस भी जारी हुए थे, परंतु बीबीसी एक रिपीट ऑफेंडर था। अब कांग्रेस और लुटेंस इकोसिस्टम के लोग इस पूरी कार्रवाई को, जिसे मैंने आपको समझाया कि एक सर्वे है ना कि सर्च या रेड, उसे 2002 पर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के साथ जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2002 पर क्योंकि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसी के चलते आज बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और बीबीसी को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे लोगों से जो टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे, मेरे 5 सवाल है। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस के जमाने में, मतलब यूपीए की जब सरकार थी, क्या बीबीसी पर कोई इसी प्रकार का आईटी अथॉरिटीज के द्वारा सर्वे कराया गया था? और अगर कराया गया था तो क्या उस समय पर 2002 की डॉक्यूमेंट्री ही उसका कारण थी? क्या उस समय पर भी कोई बदले की भावना से सर्वे कराए गए थे बीबीसी के? सवाल नंबर 2, क्या लुटेंस इकोसिस्टम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए 2002 दंगों के फैसले को अंतिम सत्य नहीं मानता है और बीबीसी की बनाई गई इस प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री को ही अपना गॉस्पेल ट्रूथ मान लेता है? सवाल नंबर 3, अगर लुटेंस इकोसिस्टम इस प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री को इस पूरी कार्रवाई से जोड़ रही है, तो क्या एक तरीके से फाइनेंशियल मिसहैंडलिंग के लिए बीबीसी को बिना जांच किए, जांच से पहले ही क्लीन चिट देने का काम नहीं किया जा रहा? अगर यह विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है, वेंडेटा ड्रिवन है, तो कोर्ट जा सकती है बीबीसी और राहत भी पा सकती है, क्वॉश करवा सकती है इस पूरी की पूरी कार्रवाई को। परंतु जांच होने से पहले ये क्लीन चिट देने के लिए इतने उतावले क्यों बन रहे हैं लुटेंस इकोसिस्टम के लोग? क्या एक व्यक्ति के विरोध में करप्शन करना, फाइनेंशियल मिसहैंडलिंग करना, इसका भी अधिकार दिया जाना चाहिए? सवाल तो यह भी बनता है कि कांग्रेस किस नैतिक पटल पर खड़े होकर आज ये सारे सवाल उठा रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके यूपीए के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि सीबीआई एक केस्ड पैरेट की तरह इस्तेमाल हो रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 1975 में इमरजेंसी लागू कर दी है। वही कांग्रेस पार्टी है जिसने मजरूह सुल्तानपुरी को गिरफ्तार करवाया, किशोर कुमार के गानों पर प्रतिबंध लगाया, किस्सा कुर्सिका से लेकर रेड सारी और सेटानिक वर्सेस जैसी किताबों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। बीजी वर्गीस जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को कांग्रेस की वजह से अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 1982 में बिहार प्रेस बिल लाने का काम किया और जिसने एंटी डेफेमेशन बिल 1988 में 1988 में उसकी परिकल्पना की, जो कि ड्रकोनियन कानून थे, जो मीडिया के अधिकारों पर एक बड़ा हमला करता था। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 1970 में, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तब बीबीसी पर प्रतिबंध लगाया और बीबीसी को बाहर कर दिया देश से 2 वर्षों के लिए। और 1975 में 41 कांग्रेस सांसदों ने खड़े होकर हस्ताक्षर करके बीबीसी को देश से बाहर निकालने की बात की। आज यही कांग्रेस पार्टी बीबीसी की वकालत कर रही है। क्या हिपोक्रेसी है।
और सवाल नंबर 5, क्या एक व्यक्ति का विरोध करते करते अब कांग्रेस पार्टी उस संगठन के साथ खड़ी हो जाएगी जो देश का भी विरोध करती है, जो हिंदुओं का विरोध करती है? सितंबर 2015 में एक रिपोर्ट बनाई बीबीसी हिंदी ने जिसमें सवाल पूछा गया कि क्या आप सनातनी और हिंदू तरीके का पालन करते हैं पेशाब करते समय। 2019 में एक रिपोर्ट बनाई गई जो फर्जी रिपोर्ट थी, जिसमें बताया गया कि 370 हटाए जाने के बाद भारत की सेना वहां के स्थानीय लोगों को, कश्मीर के स्थानीय लोगों को पीट रही है, प्रताड़ित कर रही है। जब 2020 में लॉकडाउन लगाया गया तो भारत के लॉकडाउन की बड़ी निंदा की गई और यूरोप में लॉकडाउन की प्रशंसा की गई। 2021 अगस्त में एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें कि तालिबान जैसे संगठन का भी महिमा मंडन किया गया बीबीसी के द्वारा। यह बीबीसी का इतिहास है। बीबीसी किस प्रकार से फेक न्यूज फैलाता है, इस पर मेरा नहीं बल्कि हामिद दबाशी नाम के एक प्रोफेसर ने अल जजीरा में जो लेख लिखा है उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सुनिए। Long before fake news had a name, the BBC was a master of fake news. In fact, fake news of the most dangerous, the most vicious consequences, casting nations, not just individuals, into direct calamities. ये लिखते हैं हामिद साहब. What I have in mind is, of course, the harmful role of the BBC as a propaganda machinery of the British imperialism around the globe. ये लिखा है हामिद दबाशी ने अल जजीरा के लिए। बीबीसी कब और क्यों बनाया गया, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा जरूर करेंगे, पर ब्रिटेन के ही कुछ प्रोमिनेंट लोग बीबीसी के बारे में क्या सोचते हैं वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक एमपी पीटर ब्रुनवेल्स ने कहा कि ये बीबीसी का फुल फॉर्म है बोल्शेविक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। उसके बायस को देखते हुए उन्होंने ये कहा। एक डायरेक्टर जनरल थे बीबीसी के, ग्रेग डायक, उन्होंने बीबीसी को क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये वेस्टमिंस्टर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है जो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम को लगातार मेंटेन करना चाहती है। एक प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर जिमी मैकगवर्न ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है इंग्लैंड में। जर्नलिस्ट क्रिस्टोफर बुकर ने भी कहा था कि ये जो कवरेज करती है भारत की, उससे भारत की छवि जो है वो धूमिल हुई है। साउथ एशियंस के खिलाफ एक स्टीरियोटाइप तैयार हुआ है और इससे भारतीयों के खिलाफ रेसिस्ट इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं। और यूके के पार्लियामेंट्री कैंपस में बॉब ब्लैकमैन नाम के एक एमपी ने, एक सांसद ने, बीबीसी की जो हाल ही में बनी डॉक्यूमेंट्री है उसे हैचेट जॉब और पुअर जर्नलिज्म कहा। बीबीसी के बारे में तो दुनिया के लोग जानते हैं, ब्रिटेन के लोग भी जानते हैं, परंतु इस देश में ही एक लॉबी है, भड़काने वाली, बहकाने वाली, चिल्लाने वाली बीबीसी लॉबी। एक बीबीसी इकोसिस्टम है जो एक व्यक्ति के विरोध में, पूरे देश के विरोध में उतर आती है और एक ऐसे संगठन को, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का भी बचाव और संरक्षण करती है जो टैक्स इवेजन में तथाकथित रूप से लिप्त है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।